नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पत्न्या ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम्। केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा। न भ्रातृबन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये। तस्माद् भवत्प्रपदयोः पतितात्मनाम्नः। नान्या भवेद्गतिररिन्दम तद्विधेहि। श्री भगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः। लोकाश्च वो मयोपेता देवा आप्यनुमन्वते। न प्रीतये नुरागाय यंगसंगो नृणामिह। तन्मनोमयि युञ्जाना अचिरान् मामवाप्स्यथ। श्री शुक उवाच इत्युक्तस्द्विजपत्न्यस्ता जज्ञवाटं पुनर्गतः। ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन्। एवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम्। केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्।
पत्नियां ऊचुः, द्विज पत्नियों ने भगवान कृष्ण से कहा, मैवम विभो हते भगवान गदतुम नृशंसम। हे विभो, भवान एवं नृशंसम गदतुम न अर्हति। हे प्रभु, आप इस प्रकार की कठोर बात कहने के योग्य नहीं हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या कठोर हो गया? यही बात कठोर थी कि भगवान ने कह दिया कि अपने पतियों के घर जाओ, तुम्हारे संग वे अपना सत्र पार करेंगे। इसको द्विज पत्नियां नृशंस कह रही हैं। हे विभो, भवान एवं नृशंसम गदितुम न अर्हति। ऐसा कठोर वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। आप कृपा कोमल चित्त हैं, इस प्रकार के कठोर वचन क्यों बोलते हैं? सत्यम कुरुष्व निगमम। आप अपनी वेद वाणी को, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए। न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। एक और भी अर्थ है कि मेरे दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है मेरे भक्त। प्रणश्यति, प्रणश्यति, नहीं नष्ट होता है। तो नाश का अर्थ भी अदर्शन होता है। मेरा भक्त मेरे से दूर नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। न मैं भक्त प्रणश्यति। तो हम भक्तों को आप अपनी आंख से ओझल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी वेद वाणी को, अपनी प्रतिज्ञा को सत्यम कुरुष्व, सत्य कीजिए। हम सब प्रकार से आपके चरणों की शरण में हैं, आपके भक्त हैं, और समस्त बंधन विलंघ्य अतिलंघ्य, अपने समस्त स्वजनों का अतिलंघन करके, उनकी आज्ञा और उनके आग्रह का विरोध करके, उनके निषेध का उल्लंघन करके हम आई हैं। कहाँ आई हैं? तव पाद मूलम प्राप्त। आपके चरण के मूल बिल्कुल निकट आई हैं, तो आप हमें लौटाइए मत। आप इस प्रकार के कठोर वचन मत बोलिए। और दूसरी बात है कि अपने वाणी की सत्यता की रक्षा कीजिए। अपने द्वारा कहे हुए वचन को निभाइए, सत्य बोलिए। हम आपके पास आई हैं, आपसे दूर जाने का मन में रह करके नहीं, आपके चरणों में रहने के लिए आई हैं, आपके चरण मूल में हैं। हे तुलसी दाम, आप तुलसी की माला पहनते हैं। दाम मतलब माला। और हम चाहते हैं कि आपके चरण के द्वारा उपेक्षित तुलसी माला को अपने केशों में धारण करें, अपने केशबंध में, अपने जड़ों में धारण करें। और अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेंगे, चूंकि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मणत्व का अभिमान हमारे मन में नहीं है।
नहीं तो हमारी कैसे होती। हमें इसका भी त्याग कर दिया है, कुलाभिमान का भी त्याग किया है। तो अब घर जाने पर पति लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। गृह्णन्ति नो न पतयः न पतयः अस्माकं पतयः न अस्मान न गृह्णन्ति, स्वीकार नहीं करेंगे। पति तो स्वीकार नहीं करेंगे, और भी जितने भी सुहृद हैं, बंधु बांधव, ये भी स्वीकार नहीं करेंगे। माता पिता या सास ससुर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। सुता वा या पुत्र गण नहीं स्वीकार करेंगे। न बंधु सुहृद, न भाई न बंधु और न कोई सुहृद, कोई हमको स्वीकार नहीं करेंगे। सब हमें कहेंगे ये बिल्कुल अशुद्ध स्त्रियां हैं, इनको मत रखो। कुतैव चान्य, और फिर अन्य लोग कहाँ से स्वीकार करेंगे। गांव में अन्य लोग भी होते हैं जो संबंधी नहीं होते हैं, लेकिन गांव में जैसे मुखिया है, प्रधान है, कोई हेड है, बड़ा आदमी, तो वो तो कहेगा कि इन लोगों को गांव में ढुकने मत दो, गांव से बाहर ही निकालो। कुछ तो इतना तक कह सकते हैं कि इनको गांव से बाहर ही नहीं, बाहर कहीं लकड़ी का बहुत बड़ा ईंधन जुटा करके आग लगा करके इनको भूंज दो, वहीं पर ख़त्म हो। कम से कम अपना कुल खानदान तो अच्छा रहेगा, इज्जत रहेगी। तो सास ससुर भी, यहाँ तक कि माता पिता भी, भाई भी स्नेह खो देंगे और हमसे प्रेम नहीं करेंगे। संसार की यही दशा है। यद्यपि द्विज के विषय में यह बात नहीं होने वाली है, लेकिन संसार में यही होता है। स्त्री का जीवन पराधीन होता है, वह माता पिता के अधीन रहती है या पति के अधीन और सबके अधीन। और यदि उसने कुछ अनुचित व्यवहार किया, माता पिता सास ससुर पति के अनुशासन से दूर चली गई, तो उसे लोग स्वीकार नहीं करते। अपने इज्जत के लिए, अपने वंश के प्रतिष्ठा के लिए वे उसको स्वीकार नहीं करते, दूर कर देते हैं। और बेचारी फिर उपेक्षिता होकर के संसार में तिरस्कार सहती है, सबका तिरस्कार सहती है। तो सामाजिक लांछन रहता है, समाज के लोग उसे अच्छा नहीं मानते, या भ्रष्ट है, या अपने पति को छोड़कर चली गई दूसरे के यहाँ, या दूसरे से केवल एक बार ही इसने संपर्क किया, तो यह बहुत अशुद्ध स्त्री है। पुरुष से इस प्रकार की अनेक अशुद्धियां करे तो वो उपेक्षित नहीं होता है, पर स्त्री परवश जीवन है, पराधीन जीवन है। तो इधर से मारे जाए तो उधर जाए। सास ससुर यदि उपेक्षा कर दे, पति अपने नैहर जाएगी, वहाँ पर माता पिता बोलते हैं, भाई भी त्याग देते हैं, कोई नहीं पूछता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, कतविधि सृजत नारी जगमाही, पराधीन सपने सुखनाए। विधाता क्यों स्त्री बनाया? स्त्री को पराधीन रहना पड़ता है, और पराधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो हमारी यह दशा है कि हम सबके द्वारा उपेक्षित होंगे, कोई हमें नहीं पूछेगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा, सब कुछ छोड़ करके हम आपके पास आई हैं, तो ऐसा संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और आपकी भी वाणी है कि आपको जो प्राप्त कर लेता है फिर पुनः संसार में नहीं लौटता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
या नते निवर्तन्ते श्रुति वाक्य है। भगवान को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति पुनः संसार में नहीं लौटता। तो आप अपने इस वचन को सत्य कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, इस तरह से कठोर मत बोलिए। यह तो है ही, इसके साथ साथ आप अपना पोजीशन देखिए, आप कितने बड़े हैं, महान हैं। आप जो वचन बोले हैं उस वचन को इस तरह से ठुकरा रहे हैं। सत्यम कुरु सुनिगमम, निगम को सत्य कीजिए। हम आपके पास आई हैं, हम जानती हैं कि हम गोपी नहीं हैं, हम ब्राह्मणी हैं और आपकी प्रियाएं श्री गोपीजन हैं, ललिता विशाखा आदि, और श्री राधा रानी सबका सब में प्रधान है। तो हमारा कोई ऐसा अधिकार नहीं है, ना ऐसी कोई महत्वाकांक्षा कि हम आपकी प्रिय बने, बल्कि आपके चरणों पर चढ़ाई हुई तुलसी की माला हम अपने केश में धारण करें, यही अभिलाषा है। अर्थात हम आपके पास रहें और आपकी कोई भी सेवा हम करें। जब आप श्री राधा रानी के साथ किसी पर्यंक पर लेटेंगे और हम उस समय जाएंगे वहाँ, तो उस समय केवल आप इतना ही ध्यान देंगे कि ये कौन आ गई हैं। तो उस समय या तो आपकी प्रिया के चरणों से झटकारा हुआ या आपके चरणों से मर्दित तुलसी की माला हम अपने केशों में धारण करेंगे। लेटे हुई राधा रानी अपने चरणों से तुलसी की माला जो टूटी हुई है भगवान की, उसको अपने पैर से पदावशिष्टम, अवशिष्ट माने त्यक्त फेंका, अपने पैर से दी हुई माला, पैर से माला देंगे या आप देंगे, और हम उसको बड़े सौभाग्य मान करके अपने केशों में धारण करेंगे। यही हमारा परम सौभाग्य होगा। अतः हमें अपने चरणों में रहने दीजिए। किसी प्रकार से हमें दूर मत कीजिए। पदावशिष्टम तुलसीदाम केसर निवोढुम, इसमें अति दैन्य है। हम केवल आपके पास रहेंगी जैसे कोल भील की स्त्रियां वन में रहती हैं, आपका दर्शन पाती हैं, आपके चरण केसर को अपने स्तनों पर धारण करते हैं। तो हम आपके चरणों के उच्छिष्ट माला को अपने मस्तक पर धारण करेंगे, पर हम रहना चाहते हैं आपके सानिध्य में। और यह जो आप करें कि हमें पति स्वीकार नहीं करेंगे, न भाई, न बंधु, न सास ससुर, कोई स्वीकार नहीं करेंगे। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि द्विज पत्नियों की घर में आसक्ति है, नहीं। भगवान में दया उत्पन्न करने के लिए कह रही हैं कि इस दृष्टि से भी आप हमें मत भेजिए कि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पहला संबंध इस संसार में पति के साथ होता है। बड़े प्रेम से पति के साथ स्त्री रहती है, लेकिन बेचारी के द्वारा थोड़ी सी गलती होने पर पति स्नेह छोड़ देता है, हटा देता है। भरण पोषण करना तो दूर की बात नहीं, रखता भी नहीं है। थोड़ा सा स्वार्थ में बाधा पड़ी
तो तलाक क्या क्या हो जाता है। तो पति नहीं स्वीकार करेंगे और पितरऊ माता पिता भी नहीं स्वीकार करेंगे। माता पिता से तात्पर्य यहाँ सास ससुर भी है। सास ससुर जो बड़ा स्नेह करते हैं, माता पिता इतना स्नेह करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन वे भी त्याग देते हैं। ये तो आई हैं, ऐसे हरिश्री कहते हैं, ये भी पर पुरुष के पास आई हैं। पर पुरुष मन पर मन सबसे श्रेष्ठ परमात्मा पुरुष, पर पुरुष श्री कृष्ण। और वैसे पराया पुरुष तो हैं ही, पर वास्तव में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, पति हैं सबके। वे द्विज पत्नियां जो आई हैं तो अपने असली पति के पास आई हैं, कोई दूसरे के पास नहीं गई है। तो हमें पति स्वीकार नहीं करेंगे, भाई स्वीकार नहीं करेंगे, सबका नाम ले रहेंगे। न में गृहणन्ति पतयः पितरौ सुतावा, या पुत्र भी जो पाले पोसे गए हैं स्नेह से, वे भी ठुकरा देंगे। न भ्रातृ बंधु सुहृद होते हुए जानने, और न भाई न बंधु और न सुहृद स्वीकार करें, नहीं स्वीकार करें। और फिर कुतैव चालने, और गांव के अन्य लोग कहाँ स्वीकार करेंगे जिनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे कि इनको कहीं विष दे करके मार दिया जाए, गांव में प्रवेश मत करने दो, गांव कलंकित होगा। अल्लाह होगा कि गांव में इस प्रकार की थर्ड क्लास की स्त्रियां रहती हैं, ब्राह्मणी होकर के और गोप का संपर्क करने गई थी। तो गांव के जो बाहरी लोग होते हैं तो केवल नियम कायदा देखते हैं, उनको स्नेह तो होता नहीं। और गांव की इज्जत बचाओ, इस जवार की इज्जत बचाओ, इनको हटाओ। तो जब भाई भतीजे पुत्र ये सब स्वीकार नहीं करेंगे, पति स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग कहाँ से स्वीकार करेंगे। और हम आई भी हैं तो समस्त बंधुओं का तिरस्कार करके आई है, कोटि प्रतिबंध तोड़ करके आई है। हमें जाना उचित भी नहीं लगता सप्ताह से, और हमारी अभिलाषा एकमात्र यही है कि हम आपकी सेवा में रहें। और विभो संबोधन करके ये कह रही हैं कि आप समर्थ हैं, आप विभु हैं, आप सारे विश्व का पालन करते हैं, सबको अपनी शरण में रखते हैं। तो आपके लिए कठिन नहीं है कुछ द्विज पत्नियों को अपने शरण में रख लेना। तो हे प्रभु, आप हमें लौटने को मत कहिए, हमारी अन्य गति नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरे के पास मत भेजिए। इसके द्वारा वे कह रहे हैं कि हमारा कोई पति नहीं है और कोई दूसरा स्वजन नहीं है, समस्त स्वजन बस आप हैं। हे शत्रुसूदन, नन्या भवेद गति, हमारी कोई दूसरी गति न हो, गति का अर्थ हमको अन्य जगह मत भेजिए। ऐसा कीजिए जिससे हमारी अन्य गति न हो, बस हमारी सारी गति आपके पास, आप ही हमारे गंतव्य रहें। इसका विधान कीजिए और इस पर केंद्रित करके मन को तब कोई वचन बोलिए।
इसमें पूर्ण समर्पण है ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा। तो भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, इस प्रार्थना का, पतयो नाभ्य सोयेरन, आपके पति लोग आप में दोष दृष्टि भी नहीं करेंगे, त्यागने की बात तो दूर रहे, न अभ्यसूयेरन, असूया नहीं करेंगे, आप में दोष दृष्टि भी नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप मेरे पास आई है ना, दोष दृष्टि नहीं करेंगे। पतयो नाभ्य सूयेरन, पितृ भ्रातृ सुतादय, और पिता भाई भतीजा इत्यादि ये भी दोष दृष्टि नहीं करेंगे। लोकाश्च, और भी गांव घर के या बाहर के जो लोग हैं वे भी दोष दृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग माया उपेता, मुझसे युक्त हुई हो। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे युक्त हो जाता है, चाहे कोई भी हो, तो संसार में मनुष्य क्या देवता लोग भी उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं। देवताओं के यहाँ मनुष्यों से लाखों गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड है, आचरण की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि। ये बहुत शुद्ध समाज है देवताओं का, लेकिन वे देवता भी उस व्यक्ति का बहुत आदर करते हैं जो मेरा भक्त हो जाता है, और लोक भी आदर करता है। लोकाश्च, लोक में उस व्यक्ति का निरादर थोड़े देर के लिए हो सकता है कि कोई कहे कि कृष्ण का भक्त हो गया है, लेकिन अंततः सभी लोग आदर करते हैं। हम इस बात को देखते हैं ना, भक्त होने से ही लोग भोजन देते हैं, नाम कीर्तन गाने से भोजन मिलता है। भगवान का हो गए हैं तो दुनिया कहते हैं संत जी आ गए। संत जी मतलब भगवान के भक्त। संत जी को भोजन कराओ, इनको दक्षिणा दो, ये करो। क्यों? किस नाते से? भगवान का होने से ही ना। तो यह सामान्य सिद्धांत की बात है। और फिर द्विज पत्नियों के लिए तो कहना ही क्या, भगवान कहते हैं कि देवा अपि अनुमन्वते, देवता लोग भी अनुमोदन करते हैं। तो चिंता मत करो, तुम्हारे पति, बंधु, सुहृद, पुत्र आदि सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। देवता भी सम्मान करते हैं। इस प्रकार भगवान के शरण में होने से देवता भी आदर करते हैं। किसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के इन वक्तव्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो सारे देवता अनुमोदन करते हैं, खुश होते हैं। अनुमोदन का अर्थ है कि खुश होते हैं, मोदन, मोद में हो जाते हैं, उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। सारे देवता, गणपति जी, भगवान शिव, सूर्य भगवान और भी जितने देवता हैं, सब अपना प्रसाद, अपनी प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए चिंता मत करो, तुम लोग जाओ पतियों के साथ, उनके यज्ञ को पूरा करो। भगवान ने इस तरह से कहा। देखिए क्या अंतर है भगवान में और संसार में। यही स्त्रियां दूसरे के पास गई होती तो लोक में बहुत तिरस्कार होता।
हो सकता है लोग जान भी मार देते हैं, लेकिन कृष्ण के पास आई हैं तो दुनिया पूजेगी। आने वाले बहुत बहुत वर्षों तक या अनंत वर्षों तक इनका गुणगान होगा कि भगवान से प्रेम की। और भगवान ने कहा कि इसलिए भी चली जाओ क्योंकि साथ रहने से, अंग संग से, मतलब शरीर का संपर्क रहने से वह प्रीति का कारण नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है शरीर के संयोग से या संपर्क से, और प्रेम भी नहीं बढ़ता है। न प्रीतये न अनुरागाय, न प्रीति बढ़ती है और न अनुराग बढ़ता है। 7 दिन ज़्यादा रहने से बल्कि झगड़ा होने लगता है। मनुष्य समाज ऐसा है कि यहाँ स्त्री पुरुष का जो पास में रहना है तो रोज कलह होता है, अगर दूर रहें तो प्रेम बना रहता है, दूर रहने पर रोज मिलने की लालसा रहती है तो मोबाइल फोन उठा ही रहता है, और निकट रहने पर तब रेत उकार चालू तो हो जाता है, फिर धीरे धीरे संबंध भी छूट जाता है। ये तो देखा हुआ सत्य है, संसार में देखा जा रहा है। पति और पत्नी दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि इसलिए सरकार के द्वारा इस संबंध को छुड़ाने के लिए सरकार के यहाँ व्यवस्था भी है जोड़ने के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसके बाद उसको विधिवत तोड़ने के लिए भी व्यवस्था है ना। हम एक बार घूमते घूमते एक भक्त के साथ अमेरिका में एक कोर्ट में चले गए, तो देखने की इच्छा थी कि इधर का कोर्ट कैसा होता है। तो ज़्यादा साफ सुथरा है पर ऐसा ही है सब। एक जगह लिखा था कुछ, मैं बाँचा नहीं, पूछते यहाँ क्या हो रहा है। बहुत लोग वहाँ लाइन में थे तो बताए कि यहाँ पर डिवोर्स हो रहा है। तो विवाह की लाइन उतनी नहीं थी जितना तोड़ने के लिए लाइन लगी थी, काफ़ी बड़ी लाइन थी। यह तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में न प्रीतये अनुरागाय ह्यंग संगो निर्णामिह। निर्णाम मनुष्य समाज में अर्थात स्त्री पुरुष का अंग संग, न प्रीतये न अनुरागाय, कोई सुख नहीं मिलता है, मन की प्रसन्नता नहीं होती है और प्रेम बढ़ता भी नहीं है। अंग संग से दूर रहने से बढ़ता है। तन मनोमय युंजन, इसलिए मन को मुझ में लगाओ। मन मुझ में लगाओगे तो अचिरात शीघ्र नहीं माम अवाप्स्यथ, मुझे प्राप्त करोगे। अचिरात माम अवाप्स्यथ, मन मुझ में लगा करके तुम थोड़े ही काल में मेरे पास आ जाओगी। इस कारण से भी मेरे पास नहीं रहना चाहिए, दूर रह करके मन लगाना चाहिए। तो बड़ी दिक्कत की बात है कि दूर रहने पर मन लगता रही है। भगवान हमेशा यही सिद्धांत बताए हैं, मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ रहो, मन मुझ में लगाओ। तो मन तो दूर से भी लगेगा ना,
तो भगवान ने ये व्यवस्था दी कि उसमें मन लगाओ। और वास्तव में मन का संयोग ही वास्तविक संयोग है। साथ रह करके रोज झगड़ा हो तो उससे अच्छा है मन लगाना। भगवान की बात मान करके द्विज पत्नियां पुनः अपने घर गई यज्ञवाटम, यज्ञ भूमि में, और इनके पति जन यज्ञ को पूरा किए विधिवत इनके सहयोग से। चूंकि ये भक्त थी इसलिए इनकी उपस्थिति यज्ञ में यज्ञ का गुण बढ़ा दिया। बहुत अच्छा हुआ यज्ञ। यद्यपि इनका मन कृष्ण के पास ही रहता था। कभी कभी ये बीच बीच में बोल उठती थी परवश अवस्था में, हाँ श्याम सुंदर, आंखों में आंसू उछल जाता, झलकता था, श्याम सुंदर गोविंद आदि कह करके। उनके पति देखते थे पर इनमें दोष दृष्टि नहीं करते थे। बहुत प्रसन्न थे कि हमारी स्त्रियां भगवान का परम भक्त हैं, और उन स्त्रियों के संग से पति लोग भी परम वैष्णव हो गए। वेद शास्त्र पढ़ करके यज्ञ करके भक्त नहीं हुए, पर वैष्णवी पत्नियों के संग से वे वैष्णव हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो भक्त नहीं होते हैं, परंतु किसी सौभाग्य से उनकी पत्नी अगर भक्त हो जाए तो अब उनको भक्त होना ही पड़ता है। उन नियमों का पालन करेगी तो उनको भी भेज खाना पड़ता है। कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं वो नन भेज बनाती ही नहीं है। वो चाय नहीं पीती है ठीक है, लेकिन हमें बना करके क्यों नहीं देती है, ऐसे कह। पर धीरे धीरे वो भी चाय छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा है। फिर पति भक्त हो पहले तो और श्रेष्ठ है। संबंधियों में कोई भी भक्त हो ठीक है, पुत्र भक्त हो जाए, पत्नी भक्त हो जाए, चाहे पिता भक्त हो जाए, अच्छा है। और ऐसा भक्त मंडली हो तो परिवार का होते हुए भी वो वैष्णव मंडली है, उसके संग का लाभ होता है। तो ब्राह्मण सब भक्त हो गए अपने पत्नियों के संग से। श्री भगवान इसीलिए अपने भक्तों को भेजते हैं, ठीक है जाओ समाज में रहो। तो एक प्रीचिंग का तरीका है। तो इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियां गई और पति के कार्य में सहयोग दी। इत्युक्ता द्विजपत्यस्ता यज्ञवाटम पुनर्गता ते चान सुयो अस्वाभि से भी स्वतम पाने। वे कोई दोष दृष्टि नहीं किए। पति लोग उधर से चली थी तो पूरा तिरस्कार करके, आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर वे लोग कोई भी दोष दृष्टि नहीं किए, डांटे नहीं, कुछ नहीं, बल्कि प्रसन्न थे। एक ब्राह्मणी जो अपने पति के द्वारा विशेष रूप से पकड़ ली गई थी,
वो नहीं आ पाई कृष्ण के पास। उसके बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि तत्रैका विद्युता भर्त्रा भगवंतम यथा श्रुतम। एक द्विजपत्नी भर्त्रा विद्युता, पति के द्वारा विशेष धर ली गई थी, पकड़ ली गई थी, किवाड़ में बंद कर दी गई थी, चाहे हाथ पकड़ कर, जैसे भी नहीं जाने दिया, वो पकड़ लिया। तो वह भगवंतम यथा श्रुतम, जिस तरह से सुनी थी कि भगवान ऐसे हैं, सांवला शरीर, सुंदर पीताम्बर पहनते हैं, उनकी अलकें, उनकी बनमाला हाथ पर जैसा है लीला, उसी का वो ध्यान करने लगे। पकड़ी गई है पति के द्वारा और ध्यान कर रही है। यथा श्रुतम, तो अतिशय प्रगाढ़ ध्यान करने से ये बीज, और भगवान का आलिंगन करने से अपने देह को छोड़ दी। कर्मानुबंधनम देहम जह बीज, कर्मों से जो बना था देह, देह को छोड़ दिया, भाव देह से भगवान के पास चली गई। ध्यान रखना चाहिए, कर्मानुबंधनम देहम बीजह, ये देह छोड़ दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गई घर में, ये देह छोड़ दी, भाव देह से चली गई। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो ये देह छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मर जाते हैं। दूसरे देह से हम बहुत काम करते हैं, घूमते हैं, सूक्ष्म देह, भाव देह से भगवान के पास चलेगा और यह देह घर में ही पड़ा रहा, मृतक नहीं हुआ। भगवान गोविंद भी अब उसी भोजन को स्वीकार किए थे, ब्राह्मण पत्नियों के भोजन को लिए, और सबसे पहले उन्होंने गोपों को लाइन में बैठाया, सारी सारी बैठाया सबको पंक्ति पंक्ति में, और सबको पर से भोजन लाई थी ब्राह्मण पत्नियां, और पर से स्वयं भगवान, उन्होंने परिवेशन किया, सबको खिलाया यथा रुचि। जब खा लिए सब गोप, तो स्वयं च बूझे प्रभु, और भगवान लास्ट में भोजन किए। पहले गोपों को खिला करके, वो भूखे थे ना, भूख से वही मांग कर लाए थे, तो पहले उनको खिलाए, बाद में स्वयं भोजन किया। प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ प्रेरणा भी है। पहले खाओ 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 करना, ये उचित कार्य नहीं। पहले अन्य गोपों को खिला करके तब खाए, स्वयं जब बूझे। सब समय नियम है, भगवान भक्तों को खिला करके खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भक्तों के साथ खाते थे, बैठे थे, तो कहते थे भक्तों को दीजिए प्रसाद, भक्तों को प्रसाद दीजिए, जितना मिठाई है पेठा है सब भक्तों को बांटो, और हमको लाफरा व्यंजन दो। लाफरा व्यंजन मतलब मिक्स सब्जी, सब प्रकार की, हमको दो। परोसने लगते थे तो लोग बैठाते थे चैतन्य को, आप बैठिए आप बैठिए, आप देखिए उनको परसा जा रहा है, लेकिन वे उठकर परोसने लगते थे। तो भगवान
प्रसाद को स्वीकार किए, जिसमें दही भात मुख्य था। इसीलिए उस स्थान को आज भी भतरौण कहते हैं। भात खाए भगवान, ये गांव आज भी है यहाँ। पागल बाबा के मंदिर के पूरब गांव है, उसको भतरौण कहते हैं। इस प्रकार भगवान की भोजन लीला है, मांगना, खाना, द्विज पत्नियों पर अनुग्रह करना, सब भगवान की लीलाएं हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। आश्रय। और बलि महाराज को क्या किए? भिखारी बना दिए। बलि महाराज सुतल लोक के राजा हैं, अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। भगवान की दोनों बातें ठीक हैं। छीनते हैं, बड़े बड़े भक्तों का छीनते हैं, सामान्य भक्तों को देते हैं। जो छीनने से प्रसन्न हो तो उसका छीनते हैं, और जो देने से प्रसन्न हो, उसका हित हो तो देते हैं। बलि महाराज का छीने ना, किसी दूसरे साधारण भक्त का छीने, छीनने पर रोने लगेगा। जो भी भजन करता है छोड़ देगा, दुख में हो जाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। जिसका भजन करने चले और वही छीनने लगे तो कौन भजन करेगा? बलि महाराज छीनने पर भी प्रसन्न थे, प्रहलाद महाराज प्रसन्न थे, और दिए भी हैं ना। ध्रुव महाराज को दिए, युधिष्ठिर महाराज को दिए, बहुत देते हैं, और सभी भक्तों को देते हैं। आपको विरोध लगता है दोनों में? इतना सब कुछ तुमने त्याग कर दिया तो भी भगवान, मालूम है उनको भगवान है, फिर भी उनको तकलीफ तो दिया ना। ऑर्डिनरी आदमी ये सहन नहीं कर पाएगा। वो तो बलि महाराज महान भक्त थे, इसलिए हमारे जैसे आदमी कहाँ सहन पाएगा? आदमी की बात तो है, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी कहने लगे खोलिए खोलिए, मुंचैनम हृत सर्वस्वम, ये दंड के लायक नहीं, इसको खोलिए खोलिए, आपने इसको सब कुछ ले लिया। तब भगवान हंस करके बोलने लगे ब्रह्मा जी से, समझाया। तब ब्रह्मा जी शांत हो गए। जिसका छीना जा रहा है वो खुश है, आनंद में। दूसरे लोग हाय करते हैं कि इसको क्यों छीना गया है। किसी बच्चे को फोड़ा हो जाए, शरीर में घाव हो जाए, और माँ उसको चिरवावे मवाद निकालने के लिए, तो बच्चा भी रोएगा। दूसरे लोग जब देखें कहें क्या इस तरह का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रही हैं, लेकिन और समझदार जो लोग होंगे कहेंगे नहीं नहीं, माँ घाव चिरवा रही है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, इसको ठीक करने के लिए। तो बच्चे के रोने धोने पर ध्यान नहीं देगी। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश सहित तो जननी गणत न सो शिशु पीर। व्याधि नाश के लिए
माँ उसको उस पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते। बच्चा चाहे रोवे गावे कुछ भी हो, घाव का मवाद निकलना चाहिए। तो श्री कृष्ण जैसे चाहें, जिसको भक्तों की हिफाजत वे करते हैं। धन देने से ठीक रहेगा तो देते हैं, धन छीनने से ठीक रहेगा तो छीनते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया और उसके बाद भी केवल भगवान ने उन्हें अगले उसमें इंद्र बनाने का वायदा किया और सुतल लोक दिया। उन्हें अपना धाम क्यों नहीं दिया? कौन धन? अपना धाम क्यों नहीं दिया? मतलब उन्हें जब सर्वस्व दे दिया तो ये इंद्र पद या सुतल लोक का राज्य तो बड़ा तुच्छ है। वो तो देंगे ही, कहे हैं कि अब इसके बाद मेरे धाम आएगा, मेरे धाम में आ जाएगा। उन्होंने कहा है सुतल लोक के बाद वे भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन धाम में जाना लोग देखते नहीं हैं, इसलिए उतना उस पर अमल नहीं करते। इस लोक में धन मिल जाए तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। और स्वर्ग भी भगवान दे तो उसको कौन देखने जाता है? कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते कि अमुक को स्वर्ग मिला। यहाँ पर धन मिले तो दुनिया में ज़्यादा प्रचार होता है। पर भगवान ने धाम दिया बलि महाराज। भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही है ना कि वे अपना धाम देते हैं भक्तों को। हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न। महाराज, ब्रह्म संहिता में जैसे बताया गया है कि कर्माणि निग्रहति किंतु च भक्ति भाज, तो भक्ति करने से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, कभी कभी लोग भी पूछते हैं कि भक्तों को फिर इतना कष्ट क्यों आता है? जनरली भक्त को कष्ट नहीं होता है, लेकिन किसी किसी भक्त को भगवान ऐसे कष्ट में डालते हैं। एक तो कर्म का सिद्धांत यह भी है कि कर्म दो तरह से खत्म होते हैं। एक भोगने से भी खत्म होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को कभी कभी भोगा करके कर्म खत्म कराते हैं, तो कभी अपने आप भक्ति से वो खत्म हो जाते हैं। तो दोनों विधि है। और भक्तों को जो कष्ट होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। उनका कर्म न होते हुए भी भक्त कष्ट भोगता है, देखा गया है। जैसे भीष्म पितामह बाण सज्जा पर सोए थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बुरा कर्म किया है उसके चलते हुए बाण सज्जा पर सोए। भगवान की इच्छा थी। अन्यथा क्या भीष्म पितामह का कर्म भस्म नहीं हुआ था? भस्म हुआ ही। पांडव इतने दुख भोगे, 12 वर्ष 13 वर्ष वनवास, क्या क्या राज्य गया, स्त्री अपमानित हुई, तो वो उनके कर्मों का फल नहीं था। और वे इस बात को समझते थे
यह भगवान का प्रसाद है, कृपा है। इसीलिए तुम कुंती महारानी उन दुखों को ही मांग रही हैं। भगवान का विशेष स्मरण होता है। और कभी कभी भगवान कर्मों को भोगाते हैं, भोगा करके कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, जिस पर अनुग्रह करते हैं, जिसको अपने धाम बुलाना चाहते हैं, उसके कर्म फलों को यहीं पर भस्म करते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, आज के प्रसंग में जैसे एक ब्राह्मण पत्नियों को जिनने उनके पति लोग ने पकड़ लिए, तो उन्होंने एक शरीर में भगवान से मिले, और यहाँ पर वो जैसे कि रासलीला के प्रसंग में आई हुई हैं कि जहु गुणमयी देहम, तो इसे कैसे समझे कि उन्होंने शरीर को त्याग किया? तो इसको थोड़ा डिटेल बोलिए कि जैसे आप कहे कि स्वप्न में जैसे हम अनेक सारे कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से गुणमय देह में और भावमय देह में अंतर है। गुणमय देह त्यागा, प्रकृति के गुणों से बना हुआ, लेकिन वहाँ तो कोई प्राकृतिक शरीर नहीं। गुणमय देह का अर्थ है विशेष कला कौशल से युक्त सुंदर शरीर। उसको छोड़ा का मतलब है कि उससे वे अलग हो गई, भाव देह से चली गई। सपने का मैं उदाहरण इसलिए दिया कि वर्तमान देह को छोड़े बिना भी दूसरे देह में जाने का दृष्टांत, मरने के बिना भी दूसरे देह में जाना। अभी जरा विचार कीजिए, जब कोई भी द्विज पत्नी अगर मर गई होती, भगवान पर कितना कलंक लगता, क्या क्या दुर्भावना की कि इसके चलते ये सुसाइड कर ली, मर गई, ये हमें। तो एक ही घर में जग चल रहा है और फिर अमंगल हो, इस तरह से पत्नी का मरण हो, देखने में कितना बुरा चीज है। भगवान जो सर्वसमर्थ हैं, वे ऐसा क्यों करने देते हैं? जब पकड़ लिया है तो भाव देह से चली गई, इस देह को छोड़ दी, वही परिवार में थी, काम करती थी, चाहे रहती थी बंद हो करके, पर भाव देह से चली गई। सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि भाव देह से चली गई भगवान के पास। रासलीला के प्रसंग में भी यही बात है। बाद में वो लीला हुई है, 23वें अध्याय की लीला है, 29वें अध्याय में रासलीला आएगी। महाराज जी, वो भाव देह क्या है? भाव देह जैसे ये कोई पूछे कि ये स्वप्न देह क्या है। ये देह तो पता है कि खाट पर सोया है, चौकी पर पड़ा है, लेकिन जिस देह से हम घूमते हैं या सपना में कुछ चीज खाते पीते हैं, तो वो देह क्या है? वो देह सूक्ष्म देह है, जैसे इतना ही कहा सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो इसी तरह से भाव देह भगवान के भाव द्वारा बना हुआ है।